जीवन में जिस चीज को पाने में आप रात दिन का प्रयास कर दिए हो, आपने संपूर्ण जीवन उसके लिए मेहनत किया हो, लेकिन अंत तो गत्वा फिर भी वो चीज आपको नहीं मिल पाए, तो उस चीज से, उस वस्तु से, स्थान से, इंसान से मोह भंग कर लेना चाहिए और यही समझना चाहिए कि इसको ना पाने में ही अब हमारी भलाई है। लेकिन व्यक्ति नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर पाता। वो सोचता ही रहता है कब मिलेगा, और इसी चक्कर में वो अपना तो छोड़ो, अपनी चिंता को अपने सर्कल में भी बताता फिरता है। अरे बड़ा दिक्कत है, अपना तो हुआ डिस्टर्ब, अपने के साथ में सामने वाले को किया, और धीरे धीरे उसने सामने वाले से अपना जो रिस्पेक्ट थी उसके दिल में, उसको भी कम कर लिया। अरे भागवत कहती है जो चीज नहीं मिल रही है उसको छोड़ दो, उससे मोह भंग कर लो, बिल्कुल उससे दूर हो जाना चाहिए। तो ऐसी भगवान की दिव्याति दिव्य कथा है, अति मधुराति कथा है, त्रिवेणी का पावन संगम है। और आइए अब हम महात्मा के प्रथम श्लोक का हाथ जोड़ करके श्रवण करेंगे, और आज से भागवत जी के महात्मा का शुभारंभ हम सब लोग करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बंधुओं, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को सच्चिदानंद कह करके यहाँ पर संबोधित किया है। तीनों काल में जो हमें सत्य दिखाई दे वो केवल और केवल वो बांके बिहारी परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा कोई तीनों कालों में बंधुओं सत्य नहीं हो सकता। अब सभी कहते हैं सत्य परमात्मा, सत्य परमात्मा। वो सत्य परमात्मा जब आपके जीवन में आएंगे, या उस सत्य को जब आप विदित हो जाओगे, या सत्य को जब आप स्वीकारीकरण कर लोगे, तो आपकी मन स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं होगी जैसी अभी है। व्याकरण की दृष्टि से अस भुवि धातु से शस्त्री प्रत्यय करके सत शब्द बनता है, लेकिन अगर भौतिक जगत की हम बात करें तो सत चित आनंद स्वरूप वो परमात्मा है। सत वही है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, सत कहिए जो बिन से नाही। जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, और आगे चल के भी सत्य रहेगा। सत्य व्यक्ति सत्य परमात्मा के प्रति कितना निष्ठावान व्यक्ति है, ये तो महाराज विषम परिस्थिति में देखने को मिलता है। वृक्ष कितना फलदार है, कितना हरा भरा है, कितना बढ़िया है, बड़ी बात ये नहीं, आंधी तूफान को झेल के भी वो वृक्ष खड़ा रहे तब माना जाएगा कि ये सत्य विदित हो गया है। आप कितने बढ़िया हैं, कितने महाराज संपन्न हैं, कितने बढ़िया महाराज आपका परिचय है, कितनी आपकी अद्भुत स्थिति है जीवन की, बड़ी बात ये नहीं होगी। लेकिन आपके जीवन में जब थोड़ा विपरीत समय आए, उस समय भी आप यदि डटे हैं, खड़े हैं, पूर्ण निष्ठा से भगवान के प्रति आप निरंतर उनके चरणों के प्रीति में लगे हैं, तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये सत्य विदित होता है। जो व्यक्ति सत्य विदित हो जाता है वो छोटी बात पर कभी घबराता नहीं जल्दी।
छोटी छोटी बातों पर उदास भी नहीं होता है, और छोटी सी बात पर जो घबरा जाए, छोटी छोटी बातों पर जो उदास हो जाए, वो महाराज सत्य विदित तो हो ही नहीं सकता। वो कभी सत्य को नहीं जान सकता। और महाराज सत्य तो केवल और केवल हमारे श्री बांके बिहारी हैं, इनके सिवा और दूसरा कोई नहीं हो सकता है।